हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस लिए थे, ठीक है ना। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एमसीक्यू ले लेंगे। तो इसमें जो मेरे ख्याल से अपने 5 एप्लीकेशन है। पहला जो एप्लीकेशन है दैट इज टेंजेंट, नॉर्मल एंड रेट मेजर्स है, बराबर ना। टेंजेंट, नॉर्मल एंड रेट मेजर, यानी आप जब डिफरेंशिएट करते कर कौन सी भी कर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको जब dy अपॉन dx मिलता है दैट इज द ग्रेडियंट टू द गिवन कर्व रहेगा, दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व होता है, यानी m होता है हमेशा। और माइनस dx अपॉन dy हमेशा क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है ना। टेंजेंट और नॉर्मल ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो आपको सपोज कौन से भी कर्व का स्लोप निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कर्व, और कर्व डिफरेंशिएट करने के बाद आपको जो dy अपॉन dx का जो इन टर्म्स ऑफ x नहीं तो y में फॉर्मूला मिलेगा, तो उसमें एट पर्टिकुलर पॉइंट दिया होगा आपको, वो पॉइंट उसमें डाल देंगे तो डायरेक्टली स्लोप मिल जाएगा। उस पॉइंट के लिए आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी, और स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन, राइट, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और रेट मेजर्स पता है, सपोज s इज अ डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो ds अपॉन dt ये आपको पता है, ये होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे ही ds अपॉन dt का और एक बार डेरिवेटिव लोगे d2s अपॉन dt स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन, दैट इज dv अपॉन dt होता है ये डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या बनेगा, एक्सेलरेशन बनेगा, दैट इज a होता है स्मॉल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, the line x plus y equals to 0 is tangent to 2y square is equals to x square plus b at 1,1, then the value of a and b are, a और b की वैल्यू कुछ। अभी इसमें क्या दिया, ये 1,-1 पॉइंट ये लाइज ऑन कर्व दिया है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कर्व को सेटिस्फाई करेगा। 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस b आने वाला है, और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बनेगा, ये देखो 2 इंटू -1 का स्क्वायर 1 यानी 2 ही बनेगा। ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है। अब ये इक्वेशन किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये b और c को ही सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 0 प्लस 2 और 2 प्लस 0 2 आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन a और d नहीं रहेगा। अभी आपका ऑप्शन किस में रहेगा, यानी आंसर किस में रहेगा, b और c में ही रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, डिफरेंशिएट करना है कर्व को, यानी 2y का डेरिवेटिव, 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव 4y dy अपॉन dx आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, b का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो dy अपॉन dx क्या बनने वाला है, 2ax अपॉन 4y दैट इज 2ax। x की वैल्यू कितने हैं, एट आपको दिया है पॉइंट 1,-1, तो x की वैल्यू 1 लेनी है आपको, इंटू 1 अपॉन 4 इंटू y की वैल्यू -1 है, तो ये बनेगा माइनस a अपॉन 2 आने वाला है ना, 2 टू 4 आ जाएगा, -a/2 आएगा। बट स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, ये लाइन क्या दी, टेंजेंट ही दी है, तो स्लोप क्या रहेगा इसका, -1 रहेगा। स्लोप का फॉर्मूला पता है आपको, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 रहेगा, तो स्लोप फॉर्मूला निकालने का ये फॉर्मूला है ना, -a अपॉन b, यानी -a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x होता है -1 अपॉन y का कोएफिशिएंट 1 दैट इज -1। तो इसको इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है अकॉर्डिंग टू कर्व निकाला है, और ये डायरेक्ट इक्वेशन से निकाला है, दोनों इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा, -a/2 इज इक्वल्स टू -1। तो डेफिनेटली a की वैल्यू क्या बनने वाली, 2 बनने वाली, तो a 2 रहेगा, तो डेफिनेटली b क्या रहने वाला, 0 रहने वाला। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, c इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नोट दिस। Question number 2. At what point on the curve y equals to x cube minus 2x the tangent are perpendicular to x plus y is 0, यानी tangent इस लाइन को परपेंडिकुलर x plus y equals to 0, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, डेफिनेटली इसका जो स्लोप रहेगा, आपको पता है दो लाइन जब परपेंडिकुलर रहता है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप मस्ट बी m1 into m2 कितना होता है, -1 होता है। अब इस लाइन का स्लोप क्या आने वाला है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 -1 आना है, ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई का स्लोप बन जाएगा -1। तो डेफिनेटली टेंजेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या रहेगा, डेफिनेटली 1 रहेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, 1 रहेगा। ऐसा भी लिख सकते हैं -1 अपॉन स्लोप ऑफ क्या लिखेंगे, गिवन लाइन, स्लोप ऑफ
x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और इसका स्लोप -1 आ रहा है तो -1 अपॉन -1 कितना आने वाला है 1 ही आने वाला है। ठीक है, और परपेंडिकुलर के लिए मैंने बताया था स्लोप कैसे याद रखना है आपको, दैट इज b अपॉन a लिखना है आपको। परपेंडिकुलर रहेगा तो b अपॉन a लेना है और पैरेलल रहेगा तो डायरेक्टली -a अपॉन b लेना है। ये हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखा है। तो b अपॉन a लिख देंगे तो b क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1 और a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x 1 अपॉन 1 दैट इज 1 ही रहेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ओके, अभी क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे कर्व y इज इक्वल्स टू क्या दिया x क्यूब माइनस 2x दिया, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2 आने वाला है। अभी दोनों इक्वेट कर देंगे, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है बराबर ना, दोनों इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा ये 3x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 1 आने वाला है बराबर है। तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आएगा तो x स्क्वायर कितना बनेगा 1 यानी x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1। तो x तो प्लस माइनस 1 आ रहा है यानी आपका आंसर क्या है a और c में y की वैल्यू 2 आने वाली है। y की वैल्यू क्या रहेगी देखो, जब y यानी x जब 1 रहेगा प्लस 1 तो y की वैल्यू क्या रहेगी देखो, y का फॉर्मूला क्या है x क्यूब माइनस 2x है, x की वैल्यू 1 का क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 2 यानी माइनस 1 आ रहा है। यानी जब x 1 रहेगा तो y कितना आ रहा है माइनस 1 आ रहा है। एंड व्हेन x इज माइनस 1 तो y कितना रहेगा देखो, y की वैल्यू कितनी रहेगी, x की वैल्यू माइनस 1 का क्यूब कितना होता है माइनस 1 होता है, माइनस 2 इंटू माइनस 1 यानी प्लस 2 आने वाला है यानी कितना आएगा 1 आएगा। यानी y की भी दो ही वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है तो y की वैल्यू वही आ रही है प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ऑप्शन कौन सा रहेगा, डेफिनेटली ए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ s इज द डिस्प्लेसमेंट दैट इज 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 इज द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t दिया है, then velocity when acceleration is 26 feet per centimeter square second square। तो आपको क्या निकालना है देखो, वेलोसिटी निकालनी है when acceleration is 26 feet। तो आपको पहले क्या करना है, s जो दिया है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t यानी ds अपॉन dt। 2t क्यूब का डेरिवेटिव 6t स्क्वायर आएगा माइनस 5t स्क्वायर का डेरिवेटिव 10t आने वाला है प्लस 4t का डेरिवेटिव 4 आएगा, 5 का डेरिवेटिव 0। ये हो जाएगा वेलोसिटी और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो d2s अपॉन dt स्क्वायर ये बनेगा एक्सेलरेशन। और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 12t माइनस 10 आने वाला 10t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव और इक्वल्स टू कितना दिया है 26 दिया है। अब ये सॉल्व करेंगे, 12t इज इक्वल्स टू कितना है 26 प्लस 10 दैट इज 36 आएगा, तो t कितना आएगा 12 3 जा 36 तो t आएगा 3 सेकंड बराबर है। लेकिन आपको क्या पूछा है वेलोसिटी एट दैट टाइम पूछा है ना, तो वेलोसिटी क्या आ रहा है अपना 60 स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4 या t की जगह 3 डाल देंगे तो 6 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 4 ये बन जाएगा आपका वेलोसिटी। कितना आएगा देखेंगे, 3 स्क्वायर 9 9 6 54 माइनस 30 प्लस 4 यानी कितना आएगा, ये आएगा 24 प्लस 4 28 आने वाला है डेफिनेटली। वेलोसिटी कितनी आएगी 28। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, डेफिनेटली सी रहेगा। ओके, नोट दिस। Question number 4. A man 2 meter high walked at a uniform speed of 6 km per hour away from a lamp post 6 meter high. Then the rate at which the length of shadow increases is। अब इसमें हम एज्यूम करेंगे ये लैम्प पोस्ट ए बी, इसकी हाइट कितनी है, सपोज 6 मीटर है, दिया है उन्होंने 6 मीटर और मैन जो है ये सपोज पीएम की हाइट ऑफ मैन आएगी, ये 2 मीटर हाइट है इसकी और ये जा रहा है, इसका वॉकिंग जो रेट है यूनिफॉर्म रेट जो है कितना है 6 किलोमीटर पर आवर है। यानी बीएम हम सपोज एक एज्यूम करेंगे तो dx अपॉन dt ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉकिंग है, कितना दिया है 6 किलोमीटर पर आवर दिया है और mt ये हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ शैडो हो जाएगी, ये y एज्यूम करेंगे और उनने वही पूछा है लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेस यानी dy अपॉन dt पूछा है उन्होंने।
dy अपॉन dt की वैल्यू क्या रहेगी, इतना डाटा दिया है उन्होंने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स वाई का रिलेशन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के डेफिनेशन यूज करते हैं। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, यानी PMT और ABT ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम पहले हाइट का रेशियो लेंगे, दैट इज 6/2 इज इक्वल्स टू, अभी बेस ले लेंगे, बड़े ट्रायंगल का लेंगे BT बेस x प्लस वाई आएगा, अपन छोटे ट्रायंगल का बेस ले लेंगे y, तो x प्लस वाई अपॉन वाई, तो ये क्या बनेगा 3y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो 2y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा x बनेगा, बना ये 2 3 6 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करोगे, 2 dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या बनेगी, dy अपॉन dt इज हाफ टाइम्स dx अपॉन dt, हाफ टाइम्स dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt दिया है कितना है, dx अपॉन dt इज 6, तो ये 6 डाल देंगे वैल्यू, तो कितना आएगा 3 किलोमीटर पर जो रहेगा हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या रहेगा, dy अपॉन dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो इंक्रीजेस 3 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली बी रहेगा, ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेकंड एप्लीकेशन है, अप्रोक्सीमेशन। अभी अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला आपको पता है, approximate value f of x plus h is approximately equals to f of x plus f dash of x into h होता है, where h small value of x होती है, बराबर है, ये approximation का फॉर्मूला है। अभी आपको approximate value किसकी निकालनी है, tan of 45 डिग्री 10 मिनट, ठीक है ना। तो डेफिनेटली हम पहले फंक्शन से लेकर आएंगे, f of x आपको क्या लेना है, tan x लेना है, जहां नंबर रहेगा वह आपको x वेरिएबल डाल दो, फिर उसका डेरिवेटिव ले लेंगे f dash of x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x आ जाएगा, फिर आपको x और h की वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है, x और h की वैल्यू। अभी x डेफिनेटली कितना लेंगे हम, 45 डिग्री लेंगे, क्योंकि tan 45 sec 45 वैल्यू पता है आपको, और h क्या लेंगे 10 मिनट ले लेंगे, लेकिन ये h वैल्यू शुड बी इन क्या होना चाहिए, रेडियन ही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले मिनट का डिग्री में काउंट करेंगे, आपको पता है 60 मिनट यानी 1 डिग्री होता है, तो हम 60 से डिवाइड करेंगे तब जाके 10/60 तब जाके डिग्री में आएगा, दैट इज 1/6 डिग्री, और डिग्री टू रेडियन में काउंट करना यूजिंग दिस रिलेशन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.00175, तो इनटू 0. ये डिग्री हटा देंगे कितना आएगा 1/6 इनटू डिग्री टू रेडियन में काउंट कर देंगे 0.00175, ये वैल्यू किसकी रहेगी, h की वैल्यू, ठीक है। अभी फॉर्मूला ले लेंगे, f of x plus h is approximately equals to f of x क्या है अपना tan x plus f dash of x x square x into h, अभी वैल्यूज डाल देंगे, tan of x की वैल्यू 45 डिग्री ले लेंगे प्लस x स्क्वायर 45 into h, है ना, tan 45 x की वैल्यू 45 और h की वैल्यू भी डाल देंगे, कितना है 1/6 टाइम्स 0.00175। अभी सर कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, tan 45 आपको पता है कितना होता है, 1 होता है, sec 45 भी sec 45 कितना होता है, √2 होता है, √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 आएगा, इंटू 1/6 इंटू 0.00175, 2 1 2 2 3 6, तो 1 प्लस 0.00 या डिवाइड कर देंगे, बराबर ना, 3 8 और 3 5 15, कितने बचेंगे 15 के बाद 2 बचेंगे तो 58 जाएगा, 3 8 कितना आने वाला है 24 आएगा, फिर से 1 आएगा, 0 लेना पड़ेगा 09 आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आने वाला है 1.00058, तो 1.00058 यानी क्या रहेगा आपका आंसर, सी रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी एक्चुअली इसमें उन्होंने क्या दिया है, 1 डिग्री की वैल्यू एक्चुअली 0.00175 नहीं होती है, एक्चुअली ओनली 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 0.0175 होती है, तो ये आपको अभी इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी टेक्स्ट बुक में, तो 0.0175 रेडियन ही होती है 1 डिग्री इज इक्वल टू,
तो हमने गलती से 0.20 दे दिए, नॉट दिया, तो उसके हिसाब से डेफिनेटली आंसर अपना बराबर है। एग्जाम में दिया होगा तो ये इसके हिसाब से डेफिनेटली आंसर बराबर है, लेकिन अभी एक 0 कट हो जाएगा तो और एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, 1.0058 आना चाहिए। डी में चेंजेस करेंगे 0.005, 1 पॉइंट जो भी रहेगा, तो आपका डेफिनेटली फिर डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। इसके हिसाब से जाएंगे 0.0175 रेडियन रहेगा, तो आपका आंसर सिर्फ क्या करेंगे, एक डेसिमल आगे शिफ्ट कर देंगे, यानी ये बनेगा 1.005। जब हम किसकी वैल्यू डालेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन डालेंगे, तो डेफिनेटली यही आंसर आने वाला है, ठीक है। अभी ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी उनकी, नो प्रॉब्लम, ओके, नोट दिस। ठीक है, देखो 6.1 the approximate value of log of 1002 to the base 10 is, और उन्होंने वैल्यू दी log e to base 10 की वैल्यू दी 0.4343। तो इसमें भी क्या करना है, लेट f of x इक्वल्स टू, क्या एज्यूम करना है आपको, जहां नंबर रहेगा वो आपको x वेरिएबल डालना है, यानी 1002 की जगह x डालना है, यानी log x टू बेस 10, या क्या लेना है आपको, f of x लेना है। फिर उसका डेरिवेटिव लेना है f dash of x, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, log x टू बेस 10 का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू log 10 होता है, बराबर। log x टू बेस a का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू log a, बराबर ना। ये हमने डिफरेंशिएशन में स्टडी किया था। जनरल log x का बेस 1/x कब होता है, जब बेस e होता है, नेचुरल लॉगरिथम होता है, या बेस e दिया नहीं है, तो अदर देन e रहेगा तो आपको डेफिनेटली क्या लेना है, इंटू log ऑफ दैट नंबर ऐड करना है, इसको इंटू अटैच करना है 1/x log e। तो वैसे यार 10 था एक ही जगह, तो 1/x log 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर x और क्या सिलेक्ट करना है, h सिलेक्ट करना है। x तो डेफिनेटली क्या लेना पड़ेगा, 1000 लेना पड़ेगा, और h कितना लेंगे, 2 ले लेंगे। फिर फॉर्मूला लेंगे f of x plus h is approximately equals to f of x plus f dash of x into h। तो f of x कितना है, log of x to base 10 f dash of x अभी निकाला 1/x log 10 और into h, ठीक है ना। तो वैल्यू डाल देंगे, x कितना है 1000, तो log of कितना आएगा 1000 to base 10 plus 1/1000। अभी देखो 1/log 10 होता है, log e to base 10 होता है। देखो 1/log 10 की वैल्यू, अभी 1 कैसे लिखेंगे, log e to base e लिख सकते हैं हम, और log 10 का बेस हमेशा कुछ नहीं होता है, नहीं e होता है, और कन्वर्स ऑफ चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये बन जाएगा log e to base क्या बन जाएगा 10, यानी 1/log 10 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज log e to base 10, और log e to base 10 कितना दिया उन्होंने, 0.4343, तो हम 0.4343 ये वैल्यू किसकी डालेंगे, डायरेक्टली 1/log 10 की वैल्यू डालेंगे, यहाँ 1/log 10 की वैल्यू, तो इनटू कर देंगे, दैट इज 0.4343, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, ठीक है ना। इनटू h कितना है, 2 है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। अब ये देखो 1010 क्यूब हो जाएगा, log of 10 क्यूब टू बेस 10 दिया है, तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3 log 10 टू बेस 10, और log 10 टू बेस 10 कितना होता है, 1 ही होता है, log 10 टू बेस 10 कितना होता है, 1 होता है। तो ये बनेगा टोटल मिला के 3 आंसर आएगा इसका, 3 प्लस, अब ये सिंप्लीफाई करना है आपको, सिर्फ 4343 का डबल कितना होता है, ये कितना आएगा 8686 आ जाएगा, और कितने डेसिमल शिफ्ट करने हैं, ये 4 और ये 3 7 डेसिमल शिफ्ट करना है, बराबर ना। 86 ये 4 5 6 7 0 पॉइंट, तो क्या बनेगा, ये ऐड कर देंगे तो 3.0008686, ये वैल्यू किसकी बनेगी, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 1002 टू बेस कितना आएगा, टू बेस 10 उसकी वैल्यू, और ये कितना आएगा 3.000, ये 8 का राउंड अप 9 कर सकते हैं, तो 3 0 और 9 3 पॉइंट, यानी कौन सा ऑप्शन रहेगा, डी रहेगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ओके, नोट दिस। Question number 7. Find the approximate value of 3 raised to 2.01 given that log 3 is 1.0986. तो हम पहले तो f of x एज्यूम करेंगे, लेट f of x इक्वल्स टू 3 raised to x आ जाएगा, है ना,
3 रेस टू एक्स, जहाँ नंबर है वहाँ एक्स डाल दो, फिर डेरिवेटिव ले लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग क्या आएगा डेरिवेटिव बराबर 3 रेस टू एक्स का। फिर हम पावर एक्स और क्या सिलेक्ट करेंगे एच, एक्स तो डेफिनेटली 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 3 स्क्वायर आपको पता है 3 स्क्वायर 9 होता है, तो एक्स डेफिनेटली 2 सिलेक्ट करेंगे और एच रिमेनिंग नंबर 0.01 आ जाएगा। ठीक है, फिर फॉर्मूला आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एच। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है। एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा 3 रेस टू एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3 इंटू एच, वैल्यूज डाल देंगे, एक्स चाहिएगा 2 तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू लॉग 3 बराबर है, इंटू एच कितना है 0.01 दिया है बस, तो 3 स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस ये 9 इंटू लॉग 3 की वैल्यू दी है, कितनी दी है लॉग 3 की वैल्यू 1.0986, ठीक है, और इंटू 0.01, ठीक है। फिर अपन अभी कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं, अभी कैलकुलेट करना है। 10986 इंटू 9 कर देंगे तो 9 6 जा 54, 9 8 जा 72 प्लस 5 77 आएगा, 9 9 जा 81, 81 प्लस 7 कितना आएगा 88 आएगा, तो ये 80 बचेगा, 9 1 जा 9, तो कितना आएगा ये 9 तो प्लस वैसे रखेंगे, ये आएगा 98874 और कितने डेसिमल शिफ्ट करने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आएगा, यानी आंसर क्या बनेगा अप्रोक्सीमेटली 9.098874। तो कौन सा आएगा देखो 9.0989, तो कौन सा आएगा डेफिनेटली 89 दिया है ना, ये बनेगा ऑप्शन सी आ जाएगा, 88 दिया है ना तो ये 89 हो सकता है, तो डेफिनेटली ऑप्शन क्या रहेगा सी रहेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cot इनवर्स ऑफ 1.001। लेट f of x इज, f of x क्या लेंगे cot इनवर्स ऑफ x ले लेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे f dash of x, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है आपको -1/1 प्लस x स्क्वायर। अभी x की वैल्यू क्या करेंगे, आपको ऐसे नंबर सिलेक्ट करना है जिसका आप cot इनवर्स निकाल सकते, तो cot इनवर्स 1 पता है आपको कितना होता है π/4, तो हम x क्या लेंगे 1 ले लेंगे, x सिलेक्ट करेंगे 1 तो डेफिनेटली h क्या रहेगा रिमेनिंग नंबर 0.001 आएगा। फिर फॉर्मूला f of x की वैल्यू क्या रहेगी cot इनवर्स ऑफ x f dash of x -1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू h, वैल्यूज डाल देंगे अभी, cot इनवर्स ऑफ x कितना है 1 प्लस -1/1 प्लस 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा इंटू h 0.001। ओके, फिर cot इनवर्स 1 कितना होता है π/4, ये माइनस साइन आगे जाएगी 0.001, π/4 तो वैसे रहेगा माइनस, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.20 है और एक 0 आएगा पैसा, यानी π/4 माइनस 0.005 माइनस 0.005, इन ऑप्शन क्या रहेगा डेफिनेटली सी रहेगा। ओके, नोट दिस। अभी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको कंडीशन पता है, इफ f dash of x इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज इंक्रीजिंग, एंड f dash of x लेस देन 0 रहेगा तो डेफिनेटली क्या रहेगा डिक्रीजिंग। ये दो ही कंडीशन आपको अप्लाई करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, अभी ये जो फंक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 9 f of x दिया है, इज डिक्रीजिंग लेना है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है ये लेना है, यानी आपको f dash of x डेफिनेटली लेस देन 0 लेके सॉल्व करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, f dash of x क्या लेना है आपको डेफिनेटली लेस देन 0 लेना है फॉर डिक्रीजिंग। अभी डेरिवेटिव लेंगे 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 6x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव 18x आ जाएगा, प्लस 12x का डेरिवेटिव 12 आने वाला है लेस देन 0, तो 6 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर माइनस कितना आएगा 6 3 जा प्लस 6 2 जा, तो ये लेस देन 0 आएगा। इसके दो फैक्टर आएंगे x माइनस 2 x माइनस 1, प्रोडक्ट कितना चाहिए 2 और एडिशन -3 लेस देन 0। अभी दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट निगेटिव कब रहेगा, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो x माइनस 2 क्या रहेगा लेस देन 0,
यानी नेगेटिव ले रहा हूं और x माइनस वन ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट केस आ जाएगा, केस नंबर 1 आ जाएगा। एक नेगेटिव लिया है और एक क्या लिया है मैंने, पॉजिटिव लिया है। और केस नंबर 2 में क्या रहेगा, x माइनस टू ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, और डेफिनेटली x माइनस वन क्या रहेगा, लेस देन 0 नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो 4 कंडीशन आने वाली, x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 1। तो इसमें से 2 ही कंडीशन करेक्ट है। x अभी सपोज लेस देन 2 नंबर में सपोज 1.5 ले लेता हूं, बराबर ना, 1.5 1.5 माइनस 2 करेंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, और 1.5 माइनस 1 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या रहेगा, डेफिनेटली नेगेटिव रहेगा। तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट है, डेफिनेटली x लेस देन 2। तो x ग्रेटर देन 2 क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा, ये करेक्ट नहीं रहेगा। आप वैल्यू भी डाल सकते हैं, देखो 3 डालेंगे वैल्यू तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव आएगा, और 3 माइनस 1 भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, लेस देन 0 एंड नेगेटिव चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक कंडीशन चेक करना है और वो सेटिस्फाई हो रही है तो उसके आगे वाली निकाल देने की, अपोजिट वाली। सिमिलरली अभी देखो x ग्रेटर देन 1 1.5 नंबर लेंगे, फिर से क्या रहेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, अभी देखा हमने। तो x ग्रेटर देन 1 पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा रहेगा, ये रहेगा करेक्ट। तो 2 ही करेक्ट आ रहे, कौन सा, x लेस देन 1 एंड x लेस देन 2, ये दोनों तरफ एक ही कंडीशन ले ली, बराबर ना। x ग्रेटर देन 1 कौन सा लेंगे, 1.5 1.5 लेंगे तो क्या आ रहा है, ये 1.5 माइनस 2 निगेटिव आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो आपको निगेटिव है ना, क्या चाहिए, निगेटिव ही चाहिए, इसलिए मैंने x ग्रेटर देन 1 निकाल दिया है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली x क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, ओके। तो इसमें क्या आ रहा है, x की वैल्यू लेस देन 2, लेस देन 2 के लिए आ रहा है, और x लेस देन 1 आ रहा है। ठीक है, 2 मिनट। डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा था ना, x ग्रेटर देन 1 यानी 1.5 लेंगे, 1.5 माइनस 2 कितना आ रहा है, 1.5 माइनस 2, ये क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, और कितना आ रहा है, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव आ रहा है। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना आ रहा है, नेगेटिव, वही चाहिए आपको। तो सॉरी, ये करेक्ट है, फिर ग्रेटर देन 1 इज करेक्ट, और डेफिनेटली लेस देन 1 क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। वैल्यू डाल के देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 मैंने लिया है 1.5 नंबर, और लेस देन 2 के लिए 1.5 लिया था, दोनों के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है और 2 आ रही है, यानी x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। तो इंटरवल कौन सा रहेगा, 1 to 2, एक्सक्लूडिंग 1 and 2, बराबर है। तो ओपन इंटरवल रहेगा 1 to 2, यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, डेफिनेटली डी रहेगा, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। अब इसमें क्या दिया है, फंक्शन दिया डायरेक्टली, और ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग आपको चेक करना है। तो फंक्शन हम क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव ले लेंगे, f डैश ऑफ x, x क्यूब का डेरिवेटिव ले लेंगे, कितना आता है 3x स्क्वायर, माइनस 10x स्क्वायर का आएगा 20x, 200x का आएगा 200, और डेफिनेटली माइनस 10 का 0 आएगा, ठीक है। इसमें से सपोज कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इसके हमको क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर, नहीं तो थर्ड टर्म से करना पड़ेगा। अभी ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी हो सकता है। सपोज 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये x स्क्वायर माइनस 20/3x प्लस 200/3 ले लेंगे। और क्या करेंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था सॉल्व करने के लिए, उसमें आप थर्ड टर्म निकालते थे, और थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड था, एक फॉर्मूला मेथड था, और दूसरा कौन सा, ये थर्ड टर्म वाला, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, यानी हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, -20/3। तो ये कितना बनेगा, 10/3 आएगा, 10/3 का स्क्वायर कितना आएगा, 100/9। तो ये ऐड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आफ्टर 2 टर्म्स, ये बनेगा, फिर देखो अभी ये क्या बनने वाला है, 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 20x/3 प्लस 100/9 माइनस 100/9 प्लस 200/3 आने वाला है, बराबर। ऐड किया मैंने, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है थर्ड टर्म।
तो ये 3 टाइम्स ये परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है x माइनस 10/3 का परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा ये डेफिनेटली। फर्स्ट का स्क्वायर रूट लेना है, लास्ट का स्क्वायर रूट ले लो टर्म का, और बीच में क्या साइन है माइनस, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा। इन दोनों की एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या आने वाली है देखो, ये आएगा 100, ये प्लस साइन लिख देंगे चलो, माइनस 100 प्लस या 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी 600 आएगा अपॉन 9 आने वाला है। तो ये कितना आएगा देखो 3 टाइम्स ये x माइनस 10/3 का परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, और ये आएगा प्लस 200/9 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x माइनस 10/3 का परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, 3 टाइम जो भी रहेगा, और ये कितना बनेगा 200/3 आने वाला है। तो आपको पता है स्क्वायर टर्म ऑलवेज क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। वी नो दैट x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, बराबर ना। तो स्क्वायर टर्म ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। और उसमें कौन सा ही प्लस टर्म यानी पॉजिटिव ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो डेफिनेटली फंक्शन क्या रहेगा, f डैश ऑफ x डेफिनेटली क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, बराबर ना। ये f ऑफ x में एडजस्टमेंट किया है ना हमने, f ऑफ x यानी ये f डैश x क्या आ रहा है आपका, ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, उसमें ऐड कर रहे हैं हम, थर्ड टर्म ऐड एंड सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है x माइनस 10/3 होल स्क्वायर, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो उसको कौन सा भी पॉजिटिव टर्म भी ऐड करेंगे तो भी क्या रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। नहीं f डैश ऑफ x क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इन ऑप्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली सी रहने वाला है। ओके, नोट दिस। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कौन सा है, रोलिस थ्योरम एंड एलएमबीटी है। रोलिस थ्योरम में क्या होता है, फंक्शन f of x possesses रोलिस थ्योरम इफ एंड ओनली इफ। फर्स्ट तो क्या होना चाहिए, इट इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन गिवन इंटरवल, एज वेल एज थर्ड कंडीशन क्या थी, f of a must be equals to f of b। ये तीनों कंडीशन सपोज सेटिस्फाई हो रही है, देन गिवन फंक्शन possesses रोलिस थ्योरम। ये रोलिस थ्योरम की क्या है, 3 कंडीशन है। एक तो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सेकंड ऑन गिवन इंटरवल, सेकंड वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, बराबर है, ऑन गिवन इंटरवल, एंड एज वेल एज f of a इक्वल्स टू f of b होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब इक्वल आएगी यानी सेटिस्फाई करेगी, तब भी रोल्स थ्योरम क्या करेगा, होल्ड करेगा और सेटिस्फाई करेगा ऑल कंडीशन, तभी ये पोजेस करेगा रोलिस थ्योरम। और सपोज आपको वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, आपको सी एक ऐसा अननोन ढूंढना है इन बिटवीन ए एंड बी सच दैट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल होता है। तो ये पॉइंट ढूंढने के लिए कंडीशन क्या है, f डैश ऑफ c मस्ट बी 0 लेना है। f डैश ऑफ c की वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 लेके आपको c की वैल्यू ढूंढनी है, और c डेफिनेटली इन बिटवीन a एंड b होना चाहिए, उसको वेरिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और एलएमबीटी में क्या होना चाहिए, ओनली डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए, बराबर है, इतना ही सफिशिएंट कंडीशन है। और इसमें f of a इज नॉट इक्वल टू f of b होता है, और उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है, f डैश ऑफ c मस्ट बी इक्वल टू f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a। ये वेरिफिकेशन के लिए, एलएमबीटी की लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। उसमें 2 ही कंडीशन सेटिस्फाई करना है, एक तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए। और वेरिफिकेशन के लिए यानी c की वैल्यू ढूंढने तो f डैश ऑफ c मस्ट बी क्या होना चाहिए, f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a होना चाहिए। ठीक है, और वेरिफिकेशन फॉर रोलिस थ्योरम के लिए f डैश ऑफ c मस्ट बी 0। ओके, तो फर्स्ट क्या दिया देखो क्वेश्चन, फॉर फंक्शन f of x इज इक्वल टू e raised to x दिया है, a is 0 b is 1 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फ्रॉम LMBT विल बी क्या रहेगा, यानी आपको c की वैल्यू ढूंढनी है। तो हम f डैश ऑफ x निकालेंगे, पहले डेरिवेटिव ऑफ e raised to x आपको पता है e raised to x ही होता है, फिर कंडीशन लिख देंगे f डैश ऑफ c इक्वल्स टू क्या होता है, f of b माइनस f of a अपॉन क्या रहेगा b माइनस a। f डैश ऑफ c क्या है, e raised to x है ना, तो यहाँ x की जगह c रिप्लेस करेंगे, e raised to c आ जाएगा। f of b यानी f of क्या लेना है आपको, b दिया है 1, f of 1 माइनस f of a कितना है 0 अपॉन b माइनस यानी 1 माइनस 0 e raised to c इज इक्वल टू, अभी f of 1 क्या रहेगा, f of x कितना है, e raised to x है, तो f of 1 यानी x की जगह 1 डालना पड़ेगा, तो e raised to 1 ही आएगा, माइनस e raised to f of 0 यानी e raised to क्या रहेगा, x की जगह 0 डालेंगे अपॉन 1 माइनस 0 1 ही होता है।
तो क्या बनेगा ई रेस टू सी इज इक्वल टू ई रेस टू 1 माइनस ई रेस टू 0 कितना होता है 1 ही होता है, बराबर है। तो क्या बनेगा ये ई रेस टू सी इज इक्वल टू क्या होता है ई माइनस 1 आ रहा है, तो सी की वैल्यू क्या रहेगी कन्वर्जन ऑफ इंडाइशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म, ये डेफिनेशन दे देखो ए रेस टू एक्स इज बी रहेगा तो एक्स इज नोन एज लॉग ऑफ बी टू बेस के होता है, ये कन्वर्जन ऑफ क्या होता है इंडाइशियल फंक्शन टू लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसमें क्या रहेगा c इक्वल्स टू लॉग ऑफ क्या बनेगा e माइनस 1 बराबर है टू बेस e रहेगा, तो वही तो ऑप्शन है आपका कौन सा ऑप्शन बी रहेगा, या बेस कुछ नहीं दिया यानी क्या रहेगा e रहेगा बेस, तो ऑप्शन क्या रहेगा लॉग ऑफ e माइनस 1 टू बेस e, तो ये आपकी c की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 12, इफ रोलिस थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन दिया है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इन इंटरवल 1 to 3 है और c की वैल्यू भी मेंशन किया उन्होंने 2 + 1/√3, देन a एंड b आर, तो हम क्या करेंगे पहले f डैश ऑफ x निकालेंगे। f डैश ऑफ x क्या होता है, f डैश ऑफ x क्या रहेगा इसका डेरिवेटिव लेंगे x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर का क्या आएगा 2bx आएगा, x का डेरिवेटिव कितना आने वाला है ये आ जाएगा बराबर है, पाई का डेरिवेटिव 0, और यह क्या करना है आपको f डैश ऑफ c मस्ट भी क्या लेना है 0 लेना है बराबर है, तो ये क्या बनेगा 3c स्क्वायर प्लस 2b इंटू c प्लस a इज इक्वल टू 0 लेंगे और c की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, c की वैल्यू कितनी है 2 + 1/√3, तो 3 टाइम्स 2 + 1/√3 उसका स्क्वायर बनेगा प्लस 2b इंटू c की वैल्यू 2 + 1/√3 प्लस a इक्वल्स टू 0, इससे तो a और b का रिलेशन मिल जाएगा, और इसमें से क्या करेंगे चारों में से जो ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही फाइनल आंसर रहेगा, ओके। तो इंपॉर्टेंट स्टेप के इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है, 3 टाइम्स अभी a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्म है, ये 4 बनेगा 2 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 1/3 आने वाला है प्लस 2ab यानी 4/√3 आएगा बराबर है, प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा 4b प्लस, और ठीक है वैसे रहेंगे तो भी चलेगा नो प्रॉब्लम, सेटिस्फाई कर लेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके भी क्या रहेगा 2 बार b आएगा तो वैसे रखेंगे। चलो ये तो ये बनेगा 2b टाइम्स 2 + 1/√3 प्लस a इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आएगा, अभी ये सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो अभी इसका 3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा प्लस 1 प्लस ये कितना आएगा 4√3 आएगा, क्योंकि 3 क्या होता है √3 × √3, एक √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा 4√3 आएगा 4√3 प्लस ये आएगा आगे 2b टाइम्स 2 + 1/√3 प्लस a इक्वल्स टू 0, तो कितना आ रहा है 12 + 1 13, ठीक है ना, तो ये 13 प्लस 4√3, ओके चलो उस साइड लेके जाएंगे इसको 2b टाइम्स 2 + 1/√3 प्लस a इज इक्वल टू कितना आ रहा है 13 प्लस 4√3 आ रहा है, ठीक है। अभी एक एक ऑप्शन लेके हम सेटिस्फाई करके देखेंगे। सपोज फर्स्ट ऑप्शन रहेगा सपोज a इज 11 और b कितना है 6, ये वैल्यू डाल के देखेंगे, ठीक है ना, 2 b कितना है 6 यानी ये 12 आएगा, फर्स्ट ऑप्शन देखना है 6 × 2 = 12, 12 इन ब्रैकेट 2 + 1/√3, ओके, प्लस a कितना है 11 है, अभी देखेंगे इसका आंसर 13 + 4√3 आना चाहिए, 12 × 2 = 24 प्लस अभी 12/√3, ये कैसे लिखेंगे 4 × 3 = तो √3 4√3 आने वाला है 4√3 प्लस 11, लेकिन ये कितना बनेगा 24 + 11 13 थोड़ी आने वाला है, हाँ 24 - 11 करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा, यानी यहाँ क्या होना चाहिए -24 होना चाहिए, तब भी आंसर मैच हो सकता है। बी क्या होना चाहिए, ये वैल्यू हमने बी की डाली थी, बी की वैल्यू 6 डाली थी बराबर ना, बी की वैल्यू 6, तो -6 डालेंगे तो डेफिनेटली आएगा देखो आंसर, या सिर्फ क्या करना है आपको बी की जगह -6 रिप्लेस करना है तो -12 आएगा, -12 आएगा तो देखो कितना आ रहा है -24 और ये -4√3 आएगा प्लस 11, तो ये क्या बनेगा -13 - 4√3, ठीक है ना, ये प्लस ही आ रहा है ना बीच में 2b + 4√3, और ये एक्चुअली क्या होना चाहिए था, मैंने यहाँ साइन चेंज नहीं किया है, दोनों का क्या होना चाहिए था माइनस होना चाहिए था बराबर ना, ये 13
और ये 4√13 उस साइड जाएगा तो दोनों की साइन क्या होंगे, माइनस होंगे। तो डेफिनेटली कौन सा ऑप्शन रहेगा मैच, फिर ऑप्शन सी रहेगा, A11 एंड B-6 वही सेटिस्फाई कर रहा है। तो LH क्या आ रहा है, RHS आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, नोट दिस। ठीक है, और एक लास्ट एप्लीकेशन कौन सा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम वैल्यू ढूंढनी, तो उसके लिए दो टेस्ट है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एफ डैश ऑफ एक्स इज 0, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, बराबर। इससे क्या होता है, आपको एफ डैश ऑफ एक्स 0 लेंगे तो एक्स के वैल्यूज मिल जाएंगे, दो वैल्यूज मिल जाएंगे, और उसी पॉइंट के लिए क्या रहेगा, एक्स की वैल्यूज के लिए मैक्सिमा वैल्यू नहीं तो मिनिमम वैल्यू रहेगी। उसके लिए क्या करना, आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट लेना है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स में आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू डालनी है जो हमने एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से निकाली है। सपोज डबल डेरिवेटिव आपका सपोज निगेटिव आ रहा है, यानी लेस देन 0 आ रहा है, निगेटिव, तो फंक्शन मैक्सिमम होता है एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। और एफ डबल डैश ऑफ एक्स सपोज पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली फंक्शन क्या होता है, मिनिमा होता है। तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेना है, उससे आपको एक्स के वैल्यूज निकालने हैं, उसमें दो वैल्यूज आने वाले हैं, उसमें मैक्सिमा नहीं तो मिनिमा रहेगा। और उसके लिए क्या करना, आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में वैल्यू डालनी है। सपोज सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा रहेगा, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या रहेगा, मिनिमा रहेगा। ये सिंपल दो आपको क्या करना है, टेस्ट याद रखने हैं। ओके, अभी उन्होंने एमसीक्यू क्या दिया, देखो नेक्स्ट, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एक्स लॉग एक्स दिया है, हैज मैक्सिमम वैल्यू e माइनस e, मिनिमम वैल्यू 1/e माइनस 1/e। तो हमको क्या करना है, पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, एफ डैश ऑफ एक्स यानी एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, या प्रोडक्ट रूल आएगा, एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, लॉग एक्स, प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। तो क्या बनेगा, एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x प्लस लॉग एक्स वैसे रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, और इक्वल्स टू क्या लेंगे, ठीक है। मोबाइल में स्टोरेज का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो फिर से डिस्कस करना पड़ेगा। अभी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स दिया है, आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स की, वही ढूंढने को बोला है उन्होंने, मिनिमम नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो एफ डैश ऑफ एक्स, पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स 0 लेंगे, तो ये मैंने एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव लिया, दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स आ रहा है, इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो लॉग एक्स क्या बन रहा है, -1। अभी यहाँ बेस कुछ नहीं होता, ई होता है, तो हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक लॉग निकाल देंगे, यानी कन्वर्जन लॉगरिथमिक टू इंडाइशियल फॉर्म ले लेंगे, तो एक्स क्या बनेगा, e रेज़ टू -1, दैट इज 1/e आएगा। तो हम डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, अभी ये मैक्सिमा है मिनिमा ये ढूंढना है आपको। डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है, देखो 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव, 1 का 0 आएगा डेरिवेटिव, लॉग एक्स का 1/x आएगा, फिर एक्स की वैल्यू 1/e रिप्लेस करेंगे, तो ये डेफिनेटली e आने वाला है। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, उसकी वैल्यू 2.72 अप्रोक्सीमेटली होती है। ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ये ऑलवेज इन बिटवीन 2 और 3 के बीच में होती है। तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, मिनिमा रहेगा, तो एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज 1/e। तो मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, यानी एफ ऑफ 1/e ढूंढना है। एफ ऑफ 1/e यानी एफ ऑफ एक्स में आपको क्या करना है, एक्स की जगह 1/e डालना है, तो 1/e लॉग ऑफ 1/e। अभी लॉग ऑफ 1/e क्या होता है, माइनस लॉग ही होता है, और लॉग ई टू बेस ई हमेशा 1 होता है, तो -1 इंटू 1/e यानी -1/e आएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी आपकी, -1/e, मिनिमम वैल्यू इज -1/e, यानी ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा। ओके, नोट दिस। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15, इन राइट सर्कुलर सिलेंडर द सम ऑफ द बेस रेडियस एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर, देन मैक्सिमम वॉल्यूम इज, यानी आपको मैक्सिमाइज क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमाइज करना है। उनने क्या दिया है, रेडियस और हाइट, इनका क्या दिया है, एडिशन दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी हाइट हम 6 माइनस आर ले सकते हैं। तो आपको वॉल्यूम क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, v एज ए क्या लेना है, आपको फंक्शन लेना है, v वॉल्यूम ऑफ क्या लेना है, सिलेंडर, उसका फॉर्मूला क्या है, πr²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी h की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, v इज इक्वल टू πr² इंटू h की वैल्यू 6 माइनस r है, ये r² से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6r² माइनस r³ आने वाला है। अभी डेरिवेटिव ले लेंगे v डैश, यानी dv अपॉन dr होगा, ये विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो पाई तो वैसे ही रहेगा, 6r² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 12r आएगा, माइनस r³ का डेरिवेटिव 3r²
स्क्वायर आने वाला है। और डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे, एफ डबल डैश ऑफ वी पाई वैसे रहेगा, 12r का डेरिवेटिव 12 आएगा माइनस 3r स्क्वायर का 6r आएगा। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यानी v डैश इज इक्वल टू क्या लेना है, 0 लेना है, यानी पाई टाइम्स 12r माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0। तो इसमें क्या करेंगे, 3r कॉमन निकालेंगे, ये 4 माइनस कितना आने वाला है, 4 माइनस r आने वाला है इज इक्वल टू 0। पाई को शिफ्ट कर देंगे उससे, तो r की वैल्यू 0 और r कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, रेडियस 0 पॉसिबल नहीं है, तो r क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो डबल डेरिवेटिव क्या रहेगा, डेफिनेटली डबल डेरिवेटिव पाई माइनस पाई टाइम्स 12 माइनस 6 इंटू 4 24 आ रहा है, 6 4 24 यानी माइनस 12 पाई आ रहा है। तो डेफिनेटली क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, यानी मैक्सिमम ही रहेगा। और मैक्सिमम वैल्यू पूछा है हमने, वी मैक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू पे क्या रहेगा, अभी फॉर्मूला कौन सा लेंगे, वो वॉल्यूम का पाई इन टर्म्स ऑफ आर ही लेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू आपको पता है 4। तो पाई आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 6 माइनस आर, इसमें वैल्यू डाल देंगे। पाई इंटू आर स्क्वायर कितना है, 4 स्क्वायर 16 और 6 माइनस 4 कितना आएगा, 6 माइनस 4 2 यानी 32 पाई। तो ऑप्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली ये ऑप्शन रहेगा। ओके, तो आप और प्रैक्टिस कर लो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के और एमसीक्यू सॉल्व कर लो, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, लॉजिक का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, प्रैक्टिस करते रहो।